अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो when to start your preparation? Is it an year prior to the prelims, that is May June 2026, 1.5 years prior, that is January 2026, or 2 years prior? देखिए, इसका कोई सही जवाब तो नहीं है, लेकिन इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ टू क्लियर द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल कि यूपीएससी सीएससी ही आपका अल्टीमेट एम है और आपको पेपर देना है और उसे क्लियर करना है, सो टुडे इज द डे दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. वाई 2 years prior? बिकॉज देखो, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज नाम की एक चीज़ होती है. जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कॉलेज में ही शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर क्लियर कि हमने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही देना है, उसी में अपना करियर बिल्ड करना है. अगर वो कंफ्यूजन रहती है सो इट काइंड ऑफ गेट्स डिलेड, बट इफ यू आर क्लियर देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. मेक द मोस्ट ऑफ दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आपको ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, एसए, सी सैट, सबके ऊपर एक तरह से मास्टरी अचीव करनी है. उसके लिए टाइम चाहिए. देन जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा रिविजन्स एंड उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट. एंड यू नो, द मोर यू रिवाइज एंड द मोर यू टेस्ट योर सेल्फ, आपकी रिटेंशन बढ़ती है, आपका रिकॉल बढ़ता है, आपकी इंटरलिंकेजेस बनती हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. एंड लास्टली ना, अगर मैं आज 2026 के लिए तैयारी शुरू कर रही हूँ तो मेरे मन में ना कहीं वो एंग्जाइटी हो सकती है कि बहुत कम टाइम रह गया है, बच्चे तो कब से तैयारी करते हैं, विल आई बी एबल टू क्लियर? दैट एंग्जाइटी माइट बी देयर एंड दैट एंग्जाइटी इज देयर. अगर आप थोड़ा पहले शुरू कर रहे हैं तो आप उस एंग्जाइटी को, उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. सो दीज आर द एडवांटेजेस of starting in 2025 if you are preparing for 2027. अब देखिए, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं. सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज वेलकम, बट अगर आप स्लीपी पे आते हैं तो स्लीपी क्लासेस की अप्रोच बहुत क्लियर है. हम ना आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं. चाहे आप फाउंडेशन बैच में आए, चाहे आप प्रीलिम्स के बैच में आए, चाहे आप मेंस के बैच में आए, वी विल वर्क ऑन योर फाउंडेशंस, वी विल वर्क ऑन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑन योर एनालिटिकल एबिलिटी, क्योंकि इसके बिना ये पेपर क्लियर नहीं होगा. एंड देन द अदर थिंग इज मेंटरशिप सपोर्ट. अब देखिए, हर एक एस्पिरेंट ना अकेडमिकली डिफरेंट हो सकता है. यू माइट बी अ टॉपर, यू माइट बी एन एवरेज डू, और आप हो सकते हो कि लोअर रैंक्स में ही थे अपनी क्लासेस के स्कूल या कॉलेज में. दैट शुडंट स्टॉप यू फॉर एमिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है, वी हैव ourselves seen students who have failed in their school or in their college clearing this examination. It all depends upon the motivation and the hard work that you have to put in. तो हर एक एस्पिरेंट डिफरेंट स्टेज पर होता है, तो उन्हीं के उन स्टेजेस को केटर करने के लिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने के लिए वी हैव पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप. सो दैट इज द आइडिया. एंड येस, ऑफ कोर्स, वी together prepare for prelims and mains. There is no way that you can separately prepare for prelims and mains. अब देखिए, टाइमलाइन क्या रहेगी. जो 2025 के महीने रह गए हैं, यहाँ पर ना हम बेसिक्स पे काम करेंगे. आपके जीएस के बेसिक्स, एनसीईआरटीज, आपके ऑप्शनल के बेसिक्स. नेक्स्ट ईयर 2026 वी विल बी वर्किंग ऑन योर जीएस कवरेज, कंप्लीट जीएस कवरेज, ऑप्शनल कवरेज, एसे प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, टेस्ट, ऑल ऑफ दैट. और उसके बाद 2027 जनवरी ऑनवर्ड्स तो हम प्रीलिम्स पे ही फोकस करते हैं, और एक बार मई 2027 में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम सिर्फ मेंस पे ही फोकस करेंगे. मेंस हो जाएगा तो हम इंटरव्यू पे फोकस करेंगे. तो आप इन 3 स्टेजेस में अपनी प्रेपरेशन को डिवाइड कर सकते हो. जो पहली स्टेज है 2025 की, इसमें फोकस करना अपनी एनसीईआरटीज को कंप्लीट करना, सारी एनसीईआरटीज. बिकॉज देखो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में से डायरेक्ट लाइन से भी सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बिल्ड करती हैं ये एनसीईआरटीज. उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी जो बेसिक जीएस कवरेज है उसकी तरफ बढ़ेंगे. करंट अफेयर्स के ऊपर अपना बेस बढ़ाएंगे. देखो, करंट अफेयर्स डे 1 से आपको शायद समझ में ना आए. यू हैव टू बिल्ड योर बेस इन करंट अफेयर्स slowly. You can also work on your optionals,
ठीक है, उसके बेसिक्स पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं तो स्टार्ट रीडिंग सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज, राइट, एंड स्टार्ट विथ राइटिंग 2 to 3 आंसर्स एवरी वीक। जो भी आप जीएस का सब्जेक्ट उठाते हैं, लाइक वंस यू आर डन विद योर एनसीईआरटीज एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड विद पॉलिटी, सो पॉलिटी के 2 से 3 सवाल आप एक हफ्ते में लिख सकते हैं। धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, देयर इज नो रश, एटलीस्ट इन 2025। फिर 2026 में हम प्रॉपर प्रेपरेशन करेंगे। आपकी स्टैंडर्ड जीएस, आपकी ऑप्शनल की प्रेपरेशन, एसए की प्रेपरेशन, प्रीलिम्स के मॉक्स, मेंस के मॉक्स, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दैट, राइट, दैट वी वुड प्रिपेयर इन द नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही जान आता है हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। फिर जून और सितंबर मेंस का फेस होता है। उसके बाद आफ्टर योर मेंस वी फोकस ऑन योर इंटरव्यू अंटिल योर डिसम्बर, राइट। सो ये हमारे पास प्लान रहता है और यही हम फॉलो करते हैं स्लीपी क्लासेस पर भी। अब हम भी 2027 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जीएस कवरेज होगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। करंट अफेयर्स कवर होगा, जैसे अगर हम अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हर महीने के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एंड प्री मेंस की तैयारी तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली करवाते ही हैं। हमारा एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, उसका भी आप हिस्सा बनेंगे। इसका ये मतलब है कि जो आपके इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 2028 तक जाएगी, ठीक है, वो 2028 तक जाएगी। आप तब तक वीडियोस देख सकते हैं। एंड देन वी हैव मेंटरशिप, like I said, how mentorship is very dear to us, and strategy sessions by the faculty also. So the idea is कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम will not rush in terms of content, हम धीरे धीरे सिलेबस कवरेज करेंगे। आपके फाउंडेशंस पे को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, रोल प्ले होता है हमारे कोर्स का। सो दैट इज़ द आइडिया कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी करनी है। जैसे ना इतने सारे करंट अफेयर्स है, तो हम ना प्री में देखते हैं कि अगर आपने ना कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा उसके बारे में, बट बिकॉज योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाज सो गुड यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट एंड अटेम्प्ट इट करेक्टली। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे एकदम से तो नहीं काम हो सकता, स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेशन होती है, स्टैटिक और करंट की इंटीग्रेशन होती है। आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाता है, मॉक टेस्ट चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। सो दैट इज द ब्रॉडर प्लान ऑफ प्रेपरेशन। और स्लीपी क्लासेस को चूज क्यों करें आप, बिकॉज फैकल्टी इज एक्सपीरियंस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एक बार पंजाब पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। आयु सर इज अ रैंकर इन पंजाब पीसीएस, कुबेर सर हैज गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज, सोनप्रिया मैम ने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए। तो अक्रॉस हमारे पास एक्सपीरियंस है, प्लस टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, प्लस हम आपको पूरा स्ट्रक्चर 2 ईयर रोड मैप देंगे। लाइक वी विल टेल यू अंटिल प्रीलिम्स of 2027 what should be the stages that you have to follow, and the course is very affordable and it's flexible कैसे, अगर हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि 2 दिन तक आप देख सकते हो उसके बाद ये गायब हो जाएंगी, नहीं, आप जितनी बार मर्जी देखो। Follow a plan and stick to it and watch your videos as per your convenience, right? And obviously the toppers endorsement is also there. So this is a course that is going to start in the last week of September, ठीक है। the price of it is 12,749 अगर आप ये मिशन 27 कोड यूज करते हो, एंड दिस कोड इज ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 10 days. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस कोर्स। इसमें हम जीएस का कवरेज, करंट अफेयर्स का कवरेज, ठीक है, आपको हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो हैव रेगुलर स्ट्रैटेजी सेशंस विद द faculty. So this is a very comprehensive course in terms of content coverage, right? And elaborate है, आप इसका schedule हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. You can also call on this number 1800890303 for all the details. So that was all from my end. Thank you so much. कोई भी आपके concerns हैं आप लिख सकते हैं in the comments and you can ask me. And please do join this course if you are aiming for 2027 because बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ड्रिवन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जिसे कहते हैं ना एनालिटिकल एबिलिटी, आपका सभी एस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग करेगा ये. फाउंडेशनल स्ट्रेंथ, फाउंडेशनली आपकी जो
फाउंडेशंस हैं वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंटेंट कवरेज भी बहुत ज़्यादा है, तो कंटेंट में भी आपको कमी नहीं आएगी। तो जीएस का कंटेंट, करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट कंटेंट, ठीक है, जो प्री और मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है, रेगुलर आपके फैकल्टी के साथ सेशंस होंगे, मेंटरशिप है, तो सभी कुछ है इस कोर्स में एट दिस प्राइस, एंड द वैलिडिटी इज अंटिल 2028, राइट? So it's a definitely a very good cause. Thank you.